दोस्तों ये लक्ष्य बैच का आपका दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण से यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात, समतल दर्पण से क्वेश्चन कराने से पहले कुछ एक पॉइंट पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि समतल दर्पण में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप जान जाइए दोस्तों कि किसी भी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बिल्कुल वस्तु के आकार के बराबर होता है। एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि जो भी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको समतल दर्पण में ये याद रखना है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण पर्याप्त होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वो क्या करेगा कि अपनी लंबाई से यदि आधी लंबाई का भी दर्पण वह यूज़ करता है दोस्तों, तो वो उस कंडीशन में पूरा अपना प्रतिबिंब जो है देख सकता है। मैं आपको बता दूँ, ये लक्ष्य बैच जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मुफ्त में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके बाद मैथमेटिक्स के वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी और सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, मतलब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की तैयारी जो है आप लोगों की कराई जाएगी। समतल दर्पण से रिलेटेड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि यदि किसी वस्तु समतल दर्पण की ओर दोस्तों यदि भी वेग से गति करती है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है उसका वो 2 भी वेग से गति करता है। ठीक है, इससे प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया और ये दर्पण है और यहाँ पर एक लड़का है जो कि दर्पण की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, तो लड़के का जो प्रतिबिंब होगा ये 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आपकी तरफ दर्पण की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति कर रही है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है उसका 2 भी वेग से गति करता है। उसके बाद समतल दर्पण का एक और हम पॉइंट बता दें, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स से आप लोगों के जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप लोग का दर्पण से आप लोग के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दर्पण के सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और मैं आपको बता दूं मैं क्विज भी कराने वाला हूं इस पे, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समतल दर्पण पर जो आपतित किरण को यदि हम थीटा कोण घुमाते हैं, ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि यदि आपतित किरण हमारी थीटा कोण घूमती है तो उस कंडीशन में आपकी जो परावर्तित किरण है वो आपकी 2 थीटा कोण घूम जाती है। यानी कि आपतित कोण जो है थीटा कोण घूमती है तो परावर्तित किरण जो है आप लोगों की 2 थीटा कोण घूम जाएगी। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को और टर्म बता देता हूं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता 0 होती है। आप लोग को ये बात याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत और इसकी क्षमता जो है दोस्तों वो होती है 0। अगला टॉपिक यह है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे होता है जितनी कि वस्तु दर्पण से आगे होती है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण से उतनी ही दूर पीछे होता है जितनी कि वस्तु दर्पण से आगे होती है। ठीक है, अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। इसी सारे पे मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। अगला है कि 2 समतल दर्पणों के बीच कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी हुई प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला होता है और मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और पहला क्वेश्चन आपका ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ऑप्शन में है आभासी सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एक समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई भी दोस्तों क्या होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितने हाइट के ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही हाइट की आपकी प्रतिबिंब बनेगी। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अभी आपने पढ़ा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है दोस्तों, वो अनंत होता है और इसकी क्षमता कितनी होती है, तो शून्य होती है। तो यहाँ पर फिलहाल में फोकस दूरी पूछ रहा है समतल दर्पण का, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनंत होता है। ठीक है, अगला हम बताते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना होता है समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का। तो आवर्धन आपका क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है, तो यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है जितनी कि ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की होती है। तो इस तरीके से आपका 10 सेंटीमीटर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है आपकी अनंत। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे ऑब्जेक्ट का एकदम सीधा इमेज बनता है और उसी आकार का इमेज बनेगा जिस आकार की ऑब्जेक्ट होगी। तो वो दर्पण जो होता है दोस्तों वो होता है आपका समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका समतल दर्पण की क्षमता होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है दोस्तों वो होती है 0 और फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। समतल दर्पण के बारे में बातें चल रही हैं सभी चीज़ें, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। रोशन पांडे समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहे हैं तो वह अपने प्रतिबिंब की ओर किस वेग से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है, तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति यदि जिस भी वेग से यदि दर्पण की तरफ गति करता है या दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ये 2v वेग से गति करती है। तो रोशन पांडे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हैं तो उनका प्रतिबिंब 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगातार क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जिसके सामने एक खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी पूर्णतः लंबाई का प्रतिबिंब देख सकता है होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब समतल दर्पण का टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि आपका कोई भी समतल दर्पण हो तो वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिसके सामने एक खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकता है। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब की जो हमारा मिरर है उसकी लंबाई यदि व्यक्ति की लंबाई से आधा होता है तो आधा होने के बावजूद भी वह व्यक्ति जो है अपना पूरा प्रतिबिंब उस मिरर में देख सकता
जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लक्ष्य बैच के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो जिसके लिए कोई भी फीस आप लोगों की रखी नहीं गई है और रेगुलर वीडियो आप लोग लेते रहें तो डेफिनेटली आप लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।